हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 21 मार्च और 21 मार्च से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। दोस्तों यह बन गई है झूलन गोस्वामी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो आपको याद रखना है कि आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो गेंदबाज है वह कौन सी बन गई है दोस्तों, तो यह झूलन गोस्वामी बन गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने करियर का 5वां विश्व कप खेल रही भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट कीपर केटी मार्टिन को आउट करके आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बनाया है। मैं आपको बता दूं कि झूलन गोस्वामी ने अब तक वर्ल्ड कप में 39 विकेट झटके हैं। तो याद रखें यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड झूलन गोस्वामी। और यहीं पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं आईसीसी की। तो आईसीसी को डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि हम बात करें कि ये जो आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इसकी जो स्थापना है वह 1909 को की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई यूएई में स्थित है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले है और सीईओ कौन है, तो यह जोफ एलार्डिस है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि दिशांक ऐप को किसने लॉन्च किया है। दोस्तों इस ऐप को लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि आयुध निर्माण दिवस 2022 मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया गया है। दोस्तों इसे मनाया गया था 18 मार्च को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार फरवरी में दोस्तों किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया है। यह प्रदान किया गया है श्रेयस अय्यर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से किससे सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है नारायण प्रधान को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का जो आयोजन है वो कहाँ पर शुरू हुआ है। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वह जमशेदपुर झारखंड में की गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आईएफआर एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वह किस बैंक ने जीता है। दोस्तों यह पुरस्कार जीता है एक्सिस बैंक ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वह तिरुवनंतपुरम केरल में की गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है कि हर साल विश्व गौरैया दिवस मतलब वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर साल विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों 20 मार्च को हर साल विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह घरेलू गौरैया के पतन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करें इस वर्ष की थीम की तो यह है दोस्तों आई लव स्पैरो। याद रखना आपको इस वर्ष की थीम क्या है, आई लव स्पैरोस। ये आपको याद रखना है। दोस्तों याद रखना है कि हर साल विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत को विश्व प्रसन्नता सूची में कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस इंडेक्स में जो भारत की रैंक रही है वो 136वीं रही है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो इस साल की रिपोर्ट में यूरोपीय देश फिनलैंड को दोस्तों खुश रहने के मामले में सभी देशों से आगे बताया गया है। यहीं पे हम बात करें फिनलैंड के जो बाद है दोस्तों वह डेनमार्क है और तीसरे नंबर पर आइसलैंड, चौथे पर स्विट्जरलैंड, पांचवें पर नीदरलैंड और छठे पर लक्सबर्ग, सातवें पर नॉर्वे और इजराइल को दोस्तों शीर्ष स्थान दिया गया है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें कि भारत को 140 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो 136वां स्थान मिला है।
यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि फिनलैंड ने लगातार 5वें साल शीर्ष पर स्थान बनाया हुआ है। और यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2022 को संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास उपाय नेटवर्क की तरफ से जारी किया गया है। और इसमें कोविड-19 और विश्व की अन्य घटनाओं से लोगों पर पड़ने वाले असर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट के अगर मुताबिक हम बात करें दोस्तों, देश है पाकिस्तान, उसकी रैंक कौन सी रही है तो यह 121वीं रही है। यहीं पे हम बांग्लादेश और चीन की बात करें तो बांग्लादेश की जो रैंक है दोस्तों वो 94 और चीन की जो रैंक है वो कौन सी है तो यह 72 है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा कि हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों कर्नाटक के आईटी मंत्री CN अश्वय नारायण ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। दोस्तों ये जो डिजिटल वाटर डाटा बैंक है यह विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की एक सूची है। यह पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही यह जल सुरक्षित दुनिया को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य आधारित नीतियाँ और निर्णय लेने में मदद भी करता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि भारत का जो पहला डिजिटल वाटर बैंक मतलब एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया है तो इसे कर्नाटक शहर में लॉन्च किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोलगेट पोमोलिव इंडिया लिमिटेड की CEO और MD किसे नियुक्त किया है। दोस्तों ये जो कोलगेट पोमोलिव है CEO और MD के रूप में नियुक्त किया है प्रभा नरसिम्हन को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों इनकी जो नियुक्ति है वो 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। वह इससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब HUL के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थी। प्रभा नरसिम्हम IIM से पास आउट है और इन्होंने दोस्तों मधुरा गारमेंट्स यूनिलीवर जैसी कंपनियों में काम किया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि कोलगेट पोमोलिव इंडिया लिमिटेड की CEO और MD किसे नियुक्त किया है तो यह दोस्तों प्रभा नरसिम्हन को नियुक्त किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के रूप में किस दिन को घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया दोस्तों 15 मार्च को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था और यह दोस्तों 55 मुस्लिम देशों द्वारा प्रायोजित किया गया था। और यह धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह उस दिन को चिन्हित करता है जब एक बंदूकधारी ने क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में प्रवेश कर 51 उपासकों को मार दिया और 40 अन्य को घायल कर दिया था। तो याद रखना आपको कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के रूप में किस दिन को घोषित किया है तो यह घोषित किया है 15 मार्च को। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने के लिए देश में पहला राज्य कौन सा है। तो इसमें पहला राज्य है दोस्तों तेलंगाना। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो देश में पहली बार तेलंगाना ने एक सूचकांक के रूप में फसल विविधीकरण पैटर्न दर्ज करना शुरू कर दिया है। यह जो फसल विविधीकरण सूचकांक है इसके अनुसार राज्य 77 किस्मों को उगाता है जिसमें से लगभग 10 फसलें होती है जिनमें दोस्तों ज़्यादातर अनाज विविधीकरण के लिए पसंद किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या कि ये जो फसल विविधीकरण सूचकांक है इसका उपयोग करने के लिए देश का पहला राज्य कौन सा बना है तो यह तेलंगाना राज्य बन गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है। तो यह कम है दोस्तों केरल राज्य का। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। दोस्तों भारत के महापंजीयक
द्वारा मात्र मृत्यु अनुपात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 10 अंकों की गिरावट अर्जित की गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो MMR 2016-18 में 113 था, जो कि अब 2017 से 18 में घटकर कितना हो गया है, 103 हो गया है, जो कि 8.8% की इसमें गिरावट को दर्शाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट है, इसके अनुसार केरल राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है। और आज का लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में भारत के किस राज्य को विश्व बैंक ने भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। तो यह प्रतिबद्धता जताई है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों विश्व बैंक के दक्षिण एशिया के उपाध्यक्ष हार्टविग शेफर ने हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। शेफर ने दोस्तों बुधवार को राज्य की अपनी 2 दिवसीय यात्रा का समापन किया है और शेफर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश की प्रगति पर चर्चा की और साथ ही जो कि एक हरित और अधिक टिकाऊ विकास पथ की ओर आगे बढ़ रहा है और दोस्तों भविष्य के लिए इस विजन के साथ काम किया जाना है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो विश्व बैंक है, इन्होंने भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता किस राज्य से की है, तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से की है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको सबको देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि एयर इंडिया की जो स्थापना है वो कब की गई थी। और यहाँ पे हम बात करते हैं आज के डेली जीके तड़काडोज 39 की। यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये जो कान्हा नेशनल पार्क है यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन की उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है वह तबला से था। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो कामाख्या मंदिर है यह स्थित है असम राज्य में। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एटीएम है इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखना क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। शामिल किए गए राज्य के नाम है दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखना कौन कौन से है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की संविधान सभा ने जन गण मन को कब अपनाया था। दोस्तों जन गण मन को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। याद रखना कब, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डायनेमो का कार्य क्या होता है। तो डायनेमो का कार्य होता है यह दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो लोहे का जो रासायनिक प्रतीक है दोस्तों वो Fe होता है। याद रखना Fe होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं तख्ते ताउस लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था। तो यह ले गया था दोस्तों नादिर शाह। नाम याद रखना कौन ले गया था, नादिर शाह ले गया था। और आज का डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है आपके लिए कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो कास्टिक सोडा होता है इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों NaOH। याद रखना क्या होता है, NaOH। और आज का दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे आपने देख लिया। और एक बार फिर मैं बता देता हूँ आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।